श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार और विभिन्न संगठन और संस्थान अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान आजादी के आंदोलन के साथ ही इसके नायकों से भी लोगों को परिचित कराया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है। कल 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एक बड़ी दौड़ आयोजित की गई। इस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके जी भी शामिल हुई और उन्होंने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे जी। पांडे जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। पांडे जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे। कल रायपुर में आपने 2 अक्टूबर को एक बहुत ही सफल और एक बहुत बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया और उसमें स्वयं राज्यपाल महोदया भी उपस्थित रही इस कार्यक्रम में। जी जी। और उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन भी दिया। तो कल की इस दौड़ का जो आपने आयोजन किया, वहां से शुरुआत करते हुए विभिन्न जिलों में 13 तारीख से शुरू हुआ था आपका ये कार्यक्रम, और जो कि 2 अक्टूबर तक चला। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। कल राज्यपाल महोदया आई थी और हमारे पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर विशेष रूप से रायपुर जिले के करीब 650 बच्चे हमारे उस कार्यक्रम में रहे और राज्यपाल के सामने बहुत सारी प्रस्तुति भी बच्चे लोगों ने किया, जो विशेष रूप से योगा और एरोबिक डांस पर भी जी। और सबसे बड़ी बात थी कि हम ये 3 मूल विषयों पर लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जी। एक इस नारा है जिसको हम लेके जा रहे हैं कि फिट अगर इंडिया रहेगा, युवा फिट रहेंगे तो एक सबल राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा होगा जी। दूसरा, चूंकि जो ये समय है वो आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष आगे होने वाले हैं जी। तो इस कार्यक्रम को हम लोग एक बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरे देश में मना रहे हैं। हमारा मंत्रालय और 13 तारीख को दिल्ली में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने शुरू किया था, और 13 तारीख से लेकर ये 2 तारीख तक पूरे देश में 744 जिलों में अभियान चला। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य के 28 जिलों में हम जिले लेवल पर इस फिट इंडिया रन को किए और उसके बाद 75 गांवों में हमने इस फिट इंडिया रन को किया। 2100 गांवों में हमने इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में किया है और विशेष रूप से जिले के जो कार्यक्रम थे उसमें हमारा 2100 लक्ष्य था, क्योंकि 75 वर्ष है तो 75 युवाओं को दौड़ना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसमें कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे देश में। हर जगह 400-500 युवाओं का झुंड, वहां के सांस्कृतिक जो पारंपरिक लोक कलाकार हैं उनकी भागीदारी, और विशेष रूप से जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, या नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे लोक कलाकार हैं, चाहे वहां के जो गणमान्य नागरिक हैं, सब लोगों ने एक जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को लिया और पूरे प्रदेश में हम लोग मनाए। और पूरे प्रदेश में करीब 1,56,000 युवाओं ने दौड़ में भाग लिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और केवल भाग ही नहीं लिया, उन लड़कों ने 20-20 परिवारों में जाकर आजादी की बातें और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की आजादी की लड़ाई में जिन हमारे महानायकों का योगदान रहा है, और जो ऐसे भी लोग हैं जो लिपिबद्ध नहीं हुए हैं लेकिन लोक कथाओं में और गुमनाम नायकों के बारे में परिसंवाद किया और यूथ को बताया कि किस तरह से उनकी आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका रही। ये हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें था। तीसरा जो कार्यक्रम था वो विशेष रूप से यूनिसेफ के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और कोविड के बारे में, क्योंकि वो भी एक महामारी थी, बहुत चुनौती है और आगे भी हमें सावधानी की जरूरत है। तो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूथ करे और पूरा परिवार करे, इस पर भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। मास्क का, अपने व्यवहार को आने वाले समय में सुरक्षा में, जो आने वाले समय में, चूंकि छत्तीसगढ़ एक बड़ा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश है और यहाँ पर त्योहारों का एक सिलसिला है, तो आने वाले समय में जब जो त्योहार का सिलसिला हो उसमें भी हम किस तरह से कोविड से युवाओं को और समाज को बचा सके, इस पर भी हमने एक पहल किया था। और चूंकि राज्यपाल महोदया ने 2 अक्टूबर को जो निर्धारित समय है उसे हमारा रायपुर में था, उन्होंने हमारा विनती स्वीकार किया और जो समय दिया था उसे ज्यादा समय तक, और नेहरू युवा केंद्र ने जो ये प्रयास किया है पूरे प्रदेश में, उसके लिए उन्होंने बहुत सराहना की और ये भी निवेदन किया कि हम आगे नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के साथ में ज्यादा समय 2-2.5 घंटा मिलकर मैं बातचीत करना चाहती हूँ। ये नेहरू युवा केंद्र के लिए बहुत एक सबल, बहुत बड़ी बात है। पांडे साहब, ये बहुत मुझे
जानकर खुशी हो रही है। और जैसा अभी आपने बताया हमें कि आपने पूरे 28 जिलों में इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया और हम आकाशवाणी समाचार के माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों को इसके बारे में समय पर अवगत कराते रहे आपके इन आयोजनों के बारे में, और हमें बहुत खुशी होती है। और जैसा आपने बताया कि जो लक्ष्य था उससे अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो ये दो चीजों की तरफ इशारा करता है कि ये बताता है कि हमारा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो कितना सक्रिय है, न सिर्फ शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भी। और जो आजादी का अमृत महोत्सव है, केंद्र सरकार के आह्वान पर इसे पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ के लोग कितनी सक्रियता से अपनी भागीदारी और कितने उत्साह के साथ अपनी भागीदारी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें ये इंगित करता है, ये जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया यहाँ पर। पांडे साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का तो आयोजन किया ही जा रहा है, इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र और किस तरह की गतिविधियां कर रहा है, किस तरह से और लोगों को जागरूक बना रहा है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में? मैं एक और बात आपको जोड़ना चाहूंगा कि 9 अगस्त जो है वो क्रांति दिवस का है और विश्व आदिवासी दिवस भी है जी। तो इसी पीरियड में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, वो है कि 1000 युवाओं ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जी। और विशेष रूप से राज्यपाल महोदया बहुत खुश हुई कि बस्तर में सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है जी। कि सुकमा का जो कोंडा ब्लॉक है जी। वहां पर खोर नक्सल प्रभावित इलाके में जी। गांव में 22 ब्लड डोनेशन हुए। अच्छा। और पूरे गांव में तिरंगा का वातावरण बना रहा। एक रैली, कोंडा इलाका है। हाँ, कोंडा इलाका है। हाँ। जो बॉर्डर का इलाका है जी। तो एक एक कार्यक्रम हुआ। दूसरा, हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंजिंग, चाहे जो पेड़ों की जो स्थिति है, उस पर एक बहुत बड़ा कि जो भी हमारे पास छत्तीसगढ़ की धरती में विविधताएं हैं और विविध तरह के फल फूल भी हैं, जहां पर हमारे जो पारंपरिक ऐसे बीज हैं उसको भी हम लोग कलेक्शन का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो नेचुरल चीज है जो हम कलेक्ट करें और कलेक्ट करके उसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में लगाएं, ताकि वहां पेड़ पौधे उगे और हमें फल भी प्राप्त हो। और एक और चीज जो सबसे बड़ी बात कोरोना पीरियड ने हमें सिखाया कि ऑक्सीजन की कमी, तो वो 3 पेड़, और छत्तीसगढ़ के जो पुरखे लोग हैं इस पर बहुत ध्यान दिए, तालाबों पर और सार्वजनिक स्थानों पर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़, तो उसको हम लोगों ने बहुत फोकस किया कि हमारे गांव में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और गांव छायादार रहे और कुपोषण न हो सके, क्योंकि इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। तो हर घर में युवाओं से एक युवा 5 फलदार वृक्ष लगाएगा तो हमारा गांव फलदार हो जाएगा। और तीसरा, जो जैविक जो हमारे जड़ी बूटी हैं, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में काली तुलसी, नीम, एलोवेरा, तो इन सब चीज जो हमारे गांव में उपलब्ध होते हैं उस पर भी हर गांव पे 5 हमने आयुर्वेद के पेड़ लगाए। अच्छा। ताकि उसे भी गिलोय जो आसानी से हो जाता है और उसका उपयोग अगर जीवन में करें तो उनका इम्यून सिस्टम ही बढ़ेगा। तो पेड़ के मामले में हम लोगों ने एक काम किया। दूसरी बातें आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ या पूरे देश में युवा का 2 बहुत रुचि का विषय होता है, एक होता है खेल और एक होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो हम लोग उस पर भी बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं और विशेष रूप से 29 तारीख के दिन जो खेल दिवस का दिन है उस दिन 1000 गाँव में हम लोगों ने खेल का वातावरण शुरू किया। और उसको हमने पंचायत से लेकर और जिले लेवल पर हम ला रहे हैं और एक ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं कि बहुत सारे जिले में हमारे टैलेंट आते हैं लेकिन उनको प्रशिक्षण आगे नहीं मिलता, उनको आगे मौका नहीं मिलता। जैसे ओलंपिक में हम लोगों ने देखा हमारी अच्छी भागीदारी रही, लेकिन और बढ़ने की जरूरत है तो टैलेंट को निखारने का। तो हम उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी टाई अप कर रहे हैं कि जो हमारे सुदूर स्तर के जो हमारे युवा हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं उनको बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो जनजाति इलाका का बहुलता है उसकी एक पारंपरिक खेलकूद भी है, तो वो न मरे, क्योंकि वो उनके जीवन का हिस्सा है। तो उसको भी हम लोग प्रमोट करने की प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमने जो अभी कार्यक्रम किया वो यूनिसेफ के साथ में डेंजर इक्वलिटी और मासिक धर्म के बारे में, और ट्राइबल इलाकों में जो बच्चे कभी बाहर नहीं आए थे उनको निकालकर बहुत अच्छे लेवल के ट्रेनर को लाकर लाइफ स्किल की ट्रेनिंग दिया। अच्छा। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के साथ में हम उन घोर जो हमारे 7 बस्तर के जिले हैं और इधर राजनांदगांव 8 जिलों को बहुत ऐसे इलाके में जो कोई युवा कभी गांव से ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं आता था। अच्छा। कभी वो बस और ट्रेन का यात्रा नहीं कर सका था। तो वैसे युवाओं को हम लोगों ने ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जोड़ा और उनको बाहर बंगलोर, बड़े बड़े शहर, चंडीगढ़, दिल्ली ऐसे जगहों पर भेजा कि वहां को देखे, वहां के युवा के साथ में मिले। और ट्राइबल के जो पूरे देश में जितना ट्राइबल जिला है वहां के युवा आते थे, तो हर जनजाति की अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा है, अलग अलग वाद्य यंत्र है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, तो उसको भी जाने। और वो ट्राइबल यूथ के साथ समान जो युवा है उसके साथ टाई अप कि ताकि उसे समझे। और अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी। और उसे मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वो सारे बच्चे गांव में
तो चूंकि नीचे का हमारा सेटअप है कि हर गांव में युवा मंडल और युवती मंडल बनाने का, वो युवा मंडल और युवती मंडल से जुड़ रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाएं विशेष रूप से जो स्वरोजगार के क्षेत्र में है और खेती, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान है और यहाँ संभावनाएं हैं, जमीन भी बहुत है और विविधताएं भी हैं खेती की, और विशेष रूप से जो पानी पर आधारित खेती नहीं है, उस खेती को बढ़ावा देने का काम आदिवासी युवक कर सकते हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना है और उस पर हम लोग धीरे धीरे क्रमवार हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यह जानकर कि जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो बहुआयामी गतिविधियां चला रहा है। न सिर्फ आप रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है तो बड़े महंगे दामों पर उसे वो खरीदना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी चीज होती है कि उसे रक्त मिल जाए उस वक्त, जरूरत के वक्त पे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है आपकी पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैसा आपने बताया कि बहुत अभिनव प्रयास आपने किए हैं। गांव स्तर पे जो पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे जनजातीय युवा हैं उनको भी आप एक एक्सपोजर दे रहे हैं, क्योंकि जब वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में, तो देखेगा तो उसके अंदर भी एक ललक बढ़ेगी आगे बढ़ने की और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। उसे दूसरे तरह के तत्व जो कि असामाजिक हैं या विघटनकारी तत्व हैं उसे बहका नहीं सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपकी बहुत अच्छी पहल है नेहरू युवा केंद्र संगठन की। इसके साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में भी जो स्वच्छता अभियान देश भर में चल रहा है उसमें भी नेहरू युवा केंद्र संगठन अपना योगदान दे रहा है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है जी, जो 1 तारीख से चलकर और 31 तारीख तक होगा। अच्छा, मतलब 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक चलेगा और एक बहुत बड़ा महाअभियान है जी। ये देश का, और मैं समझता हूं कि चूंकि नेहरू युवा केंद्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है जी, तो और पूरे नेहरू युवा केंद्र के जब युवा जोड़ेंगे तो ये विश्व स्तर का कार्यक्रम हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक जो जमीन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और जलवायु परिवर्तन में जो उसकी बड़ी भूमिका हो रही है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रयाग से 1 तारीख को शुरू किया है और हम छत्तीसगढ़ के 5000 गांव में जो हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम उसे ज्यादा, चूंकि ये जो कार्यक्रम हमारा फिट इंडिया हुआ उसने हमको बहुत ताकत दिया है, तो हम ज्यादा गांव में प्रत्येक गांव से 30 किलो हम प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे और उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ले आके डिस्पोजल करेंगे। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारा और एक जिले से हम करीब करीब 11,000 किलो हमने लक्ष्य रखा है कि एक जिले में हम कलेक्शन करेंगे और हमारे सारे जिला युवा अधिकारी इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा टारगेट रख रहे हैं। और इसके साथ साथ केवल हम प्लास्टिक ही जमा नहीं करेंगे, जो हम जल स्रोत हैं उसको हम कैसे ठीक करें, गांव के जो ऐसे प्रमुख जगह हैं, मंदिर हो या सार्वजनिक प्लेस है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, उसको हम किस तरह से साफ करें और उसमें पंचायत की भूमिका से उसको सुंदर कैसे बनाएं। और विशेष रूप से जितने भी हमारे पास में स्थल हैं, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय गौरव का है, चाहे ऐसे जो जिनके स्टैचू है, जो हमारे राष्ट्र नायक रहे हैं, आइकॉनिक प्लेस है, उस आइकॉनिक प्लेस को हम छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चिन्हित किए हैं और उसको हम जिले लेवल पर और गांव लेवल पर हम उसको साफ और सुंदर बनाना चाहते हैं और एक स्वच्छता का वातावरण निरंतर जारी रहे छत्तीसगढ़ में और हमारा छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहे। आज गांधी जी का जन्म हम मनाते हैं, तो एक उनकी बात थी, कभी कभी उनसे पूछता जाता था स्वच्छता के बारे में, तो कभी कभी कहते थे कि स्वतंत्रता से बड़ा मेरे लिए स्वच्छता है। तो हम गांधी जी के आदर्शों में आज हमें शुरू किए हैं, उनके बात को लेकर हम पूरे प्रदेश हमारा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे और पूरे गांव से लेकर और शहर के, चूंकि शहर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है अभी भी, तो उन सारे जगह पर जहां प्लास्टिक फेंके हैं जो देखने में ठीक नहीं लगता, उन सारे चीजों को हमने चिन्हित किया है और एक एक पॉइंट को हम साफ करके अपने छत्तीसगढ़ को एक सुघड़ और साफ और स्वच्छ बनाने में हम लोग युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। पांडे जी, अंत में हम एक आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं की तरफ से एक जानकारी कि बहुत अच्छी गतिविधियां चला रहा है और हमारे कार्यक्रम इस समय बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, हमें उम्मीद है पूरी। तो कई लोगों के मन में जिज्ञासा इस वक्त पैदा हो रही होगी कि इतना अच्छा संगठन है, इतने अच्छे ये अभियान चलाता है, इतने अच्छे कार्यक्रम चलाता है, तो पहली बात तो ये कि ये संगठन का जो स्ट्रक्चर है, छत्तीसगढ़ में जो ढांचा है वो किस तरह से है, कहाँ कहाँ इसके कार्यालय हैं, कैसे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से कितने अधिकारी लोग काम कर रहे हैं जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, किस तरह का इसका ढांचा है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा कोई युवा साथी संगठन से जुड़ना चाहे या अपनी सेवाएं वो देना चाहे तो वो किस तरह से दे सकते।
ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारा राज्य स्तर पर हमारा एक राज्य कार्यालय है जी। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय हैं जी। जो विशेष रूप से दंतेवाड़ा और कोरबा में है जी। इसमें भी सरकार की धारणा थी कि मुख्य जगह नहीं के ऐसे रिमोट में ले जाएं जहां अनुभवी अधिकारियों का लाभ वहां के युवाओं को मिल सके जी। उसके उसके बाद हर जिले में हमारा जिला युवा अधिकारी होता है जी। तो जिले में एक नेहरू युवा केंद्र है जहां युवा आके मिलते हैं और फिर उसके बाद में हर ब्लॉक में 2 हमारे एक चूंकि ये युवा शब्द है जिसमें युवा और युवती दोनों आते हैं और 15 से 29 आयु समूह का हमारा जो 2014 में जो युवा नीति बना है उसमें लक्ष्य है। तो हर ब्लॉक में हम एक युवक और एक युवती को स्वयंसेवक के रूप में रखते हैं जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है और वहीं युवक हमारे गांव में युवा मंडल और युवती मंडल बनाता है ताकि एक संस्थागत ढांचा तैयार हो सके क्योंकि अलग अलग जब युवा मंडल युवती मंडल बनता है तो उसमें अलग अलग प्रतिभाओं के लोग रहते हैं अलग अलग कौशल के लोग होते हैं तो हम एक अच्छा युवा मंडल बनाएं और फिर ग्राम की विकास में भूमिका में और नौजवानों के विभिन्न आयामों में उनकी क्या भूमिका हो सकती है तो इस तरह जोड़ते हैं। तो हमारा कोई भी युवक एनवाईबी के रूप में भी हम लोग चारों ओर सबको जानकारी रखते हैं। जिले में केंद्र है उसके बारे में भी पूरी जानकारी है तो चाहे तो ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल के अधिकारी पर या हम लोगों ने यहाँ भी एक सेंटर डेवलप किया है स्टेट में कि किसी युवक को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट राज्य कार्यालय को भी कर सकता है। और मुझे आपसे खुशी हो रही बताते कि रोज 40 से 50 युवक मुझसे बात करते हैं बहुत बढ़िया। और वो हमसे पूछते हैं और उनको हम दिशा निर्देश देते हैं कि नहीं यहाँ पर है आप उनसे मिलिए और वो राज्य भी आते हैं तो भेंट करते हैं। तो हमारा उनसे एक भावनात्मक रिश्ता होता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पांडे साहब आपको इन सफल आयोजनों के लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के जो कार्यक्रम आप आयोजित करने जा रहे हैं जैसा भी आपने बताया स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश भर में आप चलाने जा रहे हैं गांव-गांव में उसके लिए हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके सारे आयोजन हमारे जो युवा साथी इनके सहयोग से बहुत कामयाब हों ये हम कामना करते हैं आपके लिए। और आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो पधारे हमें इतनी अच्छी आपने जानकारी दी और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को इसका लाभ पहुंचा होगा उन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया युवाओं के पास से संदेश पहुंचाने का। तो श्रोताओं ये था इस हफ्ते का समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।